ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 12 अगस्त, और जिस दिन है सावन की परमा एकादशी, जो कि इस पर्व को, इस पूरे महीने को बहुत खास बनाती है ना। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है, कोई मनोकामना अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाना है। छोटा सा उपाय करिएगा। जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी जरूर होंगी। चलो समझते हैं इस उपाय को, लेकिन सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है? इसका बस एक बेनिफिट है और वो है बीमारी को लेकर के। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार रहता है, उसको कोई दवा असर नहीं करती है, तो इस उपाय को करेंगे। स्किन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, है ना। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि 5 स्वास्तिक बनाने हैं, उसके पास आपके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहे तो हल्दी से बना सकते हैं स्वास्तिक, या फिर आपके घर में अगर कहीं पे कुमकुम हो या फिर लाल चंदन हो तो आप बना सकते हैं स्वास्तिक। दोनों में से कोई भी चीज हो, ठीक है। कहाँ पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। ये स्वास्तिक आपको बेल पेड़ के नीचे बनाना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बेल का पेड़ है, तो यही बेल पेड़ की मिट्टी में थोड़ा सा किसी भी तरीके से, चाहे तो हल्दी ले लो, कुमकुम ले लो, उससे 5 स्वास्तिक का निर्माण करें। कितने स्वास्तिक? 5 स्वास्तिक। अब मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ तो ये मत कहना कि भैया ऐसे नहीं बनता, वैसे नहीं बनता। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक बनाओगे और उसके बाद क्या करोगे? एक घी का दिया, बत्ती का। कौन सा? घी का दिया, लंबी बत्ती का जला लेना है, ना जला दिया। अब आप क्या करेंगे? 5 हल्दी की गांठ लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जो आपके पास में हल्दी है, 5 हल्दी की गांठ लेनी होगी। और जितने भी स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर एक एक हल्दी की गांठ को आपको रखना होगा और यहाँ पर स्मरण करना होगा भोले शंकर और माता सती यानी कि माँ पार्वती का स्मरण करते हुए एक एक हल्दी की गांठ जितने भी स्वास्तिक बनाए हैं उसके ऊपर रख देना। ठीक है, रख दिया। ये दीपक ठंडा ना हो जाए, वहाँ पर बैठ करके का जप करेंगे। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, प्रार्थना करेंगे कि ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, काफी दिनों से परेशान है, काफी दिनों से बीमार है, आप इसको ठीक कर दे। ठीक है, बात आई क्या समझ में? उसके बाद ये जो आपने हल्दी की गांठ इस स्वास्तिक के ऊपर आपने चढ़ाई है, इन 5 की 5 हल्दी की गांठ को वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद क्या करेंगे? आप लेके चले जाएंगे अपने घर पे, है ना। कोई जिस भी डिब्बे में अपने घर में हल्दी रखते हैं या फिर कोई अलग सा डिब्बा ले लो और उसमें जो 5 हल्दी होगी उसको आपको रख देना होगा। ठीक है, जब भी किसी बीमार इंसान के लिए, जो भी आपके घर का हो, आप खाना बनाए, कुछ भी बनाते हो, मैगी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो इस हल्दी को पीस करके रख देना और एक एक चुटकी हल्दी उसके खाने में मिला करके उसको खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट होंगी और आपको खुद पता नहीं चलेगा। इतना परफेक्ट, इतना अच्छा सा ये उपाय है। एकादशी का पर्व है कि अधिक मास की एकादशी है। मत भूलना इस उपाय को। सभी लोगों को उपाय को जरूर करना चाहिए। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर दी है। स्पेशली किसके लिए था? कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। चलो, पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, क्योंकि सावन का अधिक मास की एकादशी है, तो आपके लिए बहुत प्यारा सा दिन है। ये गंगाजल वाला उपाय नहीं है, लेकिन इस उपाय में बेलपत्र लेनी है। बस आपको गंगाजल नहीं लेना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सा ये उपाय। कितनी बेलपत्र लोगे? 7 बेलपत्र, जो कहीं से कटी हुई ना हो। यहीं पे काफी लोग सोचते हैं भैया हमें एक बेलपत्र नहीं मिलती है, आप 7-7, 10-10 बता देते हो। तो देखो, अगर आपको नहीं मिलती है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो वहीं उठा लो, वही धुल करके उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, 7 बेलपत्र। या अब हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। पता है कि नहीं पता है? तो देखो, आपके पास में जो उसको 7 जगहों पे समर्पित करना है। कितने जगहों पे? 7 जगहों पे अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए। ठीक है, चलो सबसे
पहले समझते हैं कौन कौन सी जगह पे आपको समर्पित करना होगा। आपको पता होगा जो शिवलिंग का राइट साइड होता है भगवान कन्या का स्थान, तो बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे को डंडी बाहर की तरफ हमेशा होगी और रखना होगा श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए। ठीक है, अब दूसरी जगह कहाँ पे समर्पित करोगे? ये जो जगह होती है, जो स्थान होता है भगवान कार्तिकी का स्थान, तो दूसरी बेलपत्र आपको भगवान कार्तिकी के स्थान पे भी समर्पित कर देनी होगी अपनी कामना करते हुए। 2 हो गया। अभी आपके पास में 5 बेलपत्र और बची है। ये जो स्थान आपको दिख रहा है, जगह दिख रही है, यह है माता का हस्तकमल यानी कि माँ पार्वती का हस्तकमल जिस पर शिवलिंग विराजमान है। तीसरी बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करनी होगी। ठीक है, जो चौथी बेलपत्र होगी वो स्थान बहुत प्यारा है क्योंकि महादेव की सबसे छोटी वाली पुत्री है जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। उन स्थान पे आपको चौथी बेलपत्र समर्पित कर देनी होगी। ठीक है, 4 बेलपत्र हो गए। अब जो 5वीं बेलपत्र आप समर्पित करोगे ना, वो आपको थोड़ा अलग से समर्पित करना होगा, जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है। जहाँ पे मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, यानी कि इस जगह पे आपको शहद की 1 बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी? शहद की 1 बिंदी लगानी है और अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को रख देना है। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती का मुख वो होगा आपकी तरफ, क्योंकि फेस आपका किधर है? उत्तर दिशा, यानी कि समझ में बात कहीं। और समर्पित करोगे तो शहद नहीं लगाओगे, लेकिन जो 5वीं बेलपत्र होगी महादेव की शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो वहाँ पर आपको शहद लगाना होगा। 5 जगह हो गया। अब आपके पास में 2 बेलपत्र और बची है। इन 2 बेलपत्र को कहाँ समर्पित करोगे? जो 6वीं बेलपत्र होगी, जो नंदी बाबा होते हैं, इनका जो उठा पैर होता है, 6वीं बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए अपनी कामना कहते हुए 6 बेलपत्र हो गई। अभी आपके पास मात्र 1 बेलपत्र और बची है और वह आपको समर्पित करनी होगी महादेव के शिवलिंग का जो चौखट होता है। इस चौखट के चाहे तो इस साइड या फिर इस साइड कहीं पर भी, बस बीच में समर्पित नहीं करनी है, बाकी दोनों साइड में से कहीं पर भी अपनी कामना कहते हुए रख देना, समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति सावन के पूरे महीने में किसी भी एक दिन इन 7 बेलपत्र को 7 पे समर्पित कर देता है, महादेव उसकी जितनी भी विशेष होती है, जो भी इच्छाएं होती है, बहुत जल्दी पूरी करते हैं और उससे महादेव खुश भी बहुत होते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो 2 उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय क्या है, इसकी क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय। तीसरा उपाय, सबसे पहले समझो कि इसके बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। इसका बस एक फायदा है और वो है किसी भी रिलेशन को, कैसा भी रिश्ता हो, किसी भी रिलेशन को और मजबूत करने के लिए, चाहे वो रिलेशन भाई बहन का हो, खासकर ये उपाय बनाया गया है हस्बैंड वाइफ के लिए। यानी कि अगर आपको अपने रिश्तों में मजबूती चाहिए, अगर थोड़ी बहुत बहस हो जा रही है, लड़ाई हो जा रही है और आपको चाहिए कि हमारे रिश्तों में कभी लड़ाइयाँ ना हो या फिर नहीं होती है, तो आगे भी कभी ना हो और हमेशा रिलेशन मजबूत रहे, इस उपाय को करेंगे। तांबे का लोटा लेंगे और जल भर देंगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना। ठीक है, जल भर लिया और इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन और आपके कलश में जो जल है ना, उसी को समर्पित करना होगा। अब महादेव का यहाँ पर एक नाम बोलना है किसी भी रिलेशन को मजबूत करने के लिए और वो नाम है आशुतोष महादेव। जितने भी दिन सावन के बचे हैं, एक नियम से कल से स्टार्ट कर दो इस उपाय। आपके जो रिलेशन होगा ना, कभी उसमें खटास नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सिर्फ एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करना। कुछ लोग डाउट में होते हैं, भैया यहाँ पे नहीं समर्पित करेंगे भगवान गणेश, कार्तिक, कटी भाग, माता अशोक सुंदरी? नहीं, इस उपाय के लिए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आशुतोष महादेव के नाम से जल को समर्पित करना होगा। करके देख लीजिएगा, आपका जो रिलेशन है बहुत मजबूत होगा, कभी भी खटास आपके रिश्तों में नहीं आएगी। समझ में आई बात?
चलो तो उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ चलो समझते हैं। अब सबसे पहले समझो इस उपाय का बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। यह उपाय का भी एक फायदा है और वह है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है तो क्या करेंगे यह देखो। मैंने बहुत सारे पेड़ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मैंने जानबूझ करके इतने सारे पेड़ आपके सामने रखे हैं। ठीक है, किसी भी 5 पेड़ की 5 पत्तियां। कल है एकादशी का पर्व, तो आपको पत्तियों को तोड़ना नहीं है कि जाए तोड़ लिए, नहीं ना खुद तोड़ना है ना किसी को तोड़ने देना है। घर के सदस्य को ध्यान रखना वरना दोष बहुत बड़ा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी पत्तियां पेड़ के नीचे पड़ी हुई हो उन 5 पत्तियों को उठाएंगे, अच्छे तरीके से धुलेंगे। ठीक है, 5 पत्तियां, ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ के नीचे गिरी, 5 पेड़ होने चाहिए और उन 5 पेड़ की 5 पत्तियों एक एक पत्ती को उठा लेना और कुछ नहीं करना। ठीक है, उठा लिया, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाओगे, एकादशी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष डालना। जो भी पत्ती आपने ली है महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, जो भी पूजन अर्चना करनी हो कर लेना। पूजन के बाद जो 5 पत्ती होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उन 5 पत्तियों से अच्छे तरीके से श्रृंगार कर देंगे। ध्यान करते हुए, अपनी कहते हुए श्रृंगार कर देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी जरूर होगी। सावन महीने के अधिक मास की आखिरी एकादशी है, इससे सुंदर पर्व एकादशी का नहीं हो सकता। परमा एकादशी भी है, तो इस उपाय को सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। कोई भी उपाय में आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ लिया करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।